और चलिए अब बात करेंगे सीधे राम मंदिर की। जी हां, राम मंदिर में दान से जुड़े कथित विवाद को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि आज 6 जुलाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने दोपहर 3 बजे ये जो बैठक है, न्यासी बैठक, वो बुलाई है। ये बैठक मंदिर परिसर में स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित होगी। सभी ट्रस्ट सदस्यों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। खास बात यह है कि इस बैठक में पहली बार सभी ट्रस्ट सदस्य आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। बैठक के एजेंडे में सबसे अहम मुद्दा महामंत्री चंपत रॉय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार होगा। इसके अलावा दान पात्र से मिले रुपयों की काउंटिंग को लेकर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी साझा की जाएगी। इस अहम बैठक की अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास जी करेंगे और इस बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। तो नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्षता में आज ये बैठक होगी और जब से ये चंदा चोरी का मामला सामने आया है तब से पहली बार ये आमने सामने जो सदस्य हैं वो बैठकर बात करेंगे। सबसे पहले अनिल मिश्रा और चंपत राय के पद से वो हटते हैं नहीं हटते, उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इस पे सबसे पहले चर्चा की जाएगी। और सबसे दूसरा ये कि एसआईटी ने जो 140 पन्नों का प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो तैयार किया था, जो सौंपा गया था, और एसआईटी ने अभी और समय भी मांगा है, उसको लेकर भी ये चर्चा की जाएगी। उस रिपोर्ट में एसआईटी ने क्या क्या लिखा था, क्योंकि एसआईटी पहले ही कह चुकी थी कि जो बताया जा रहा है, जो गवाह हैं और जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसमें बहुत विरोधाभास है। और उसके बाद से आपने देखा कि सिलसिला तेज हो चुका है। राजनीति की बात करें तो राजनीति चरम सीमा पे हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लगातार इस पे राजनीति कर रही है। कुछ लीडर्स तो जाने के लिए अयोध्या तैयार भी थे, जहां हाउस अरेस्ट भी किया गया, जैसे, और उसके बाद से अजय राय जैसे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दोपहर को 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी लोगों को सूचना गई है। हमारी अपेक्षा है सब लोग आए। और चढ़ावा चोरी के मामले ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। झंडी इंडी वाली अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ जांच से नए खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरों और उनसे जुड़े हुए पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा है। किस तरह से ये सब हो रहा है, कैसी धुआंधार राजनीति चल रही है, वो सब आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या कांड, गर्भगृह से गबन तक, क्या वाकई 16 से 18 हजार रुपए पाने वाले मामूली कर्मचारी ही चोर हैं, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा महाठग बैठा है? अब एक बड़ी और सख्त जांच का दायरा गर्भगृह से गबन तक पहुंच चुका है। रामद्रोहियों के पाप का घड़ा फूट चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, सोने से बनी रामचरितमानस का राम मंदिर से गायब होना हैरान करने वाला है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे दिग्गज ट्रस्टियों के इस्तीफे पर 6 जुलाई को बड़ा फैसला हो सकता है। 5 साल से राम मंदिर के बही खातों का कोई ऑडिट नहीं होना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की साख दांव पर है। चढ़ावा चोरी पर मचा सियासी संग्राम और जांच के सवालों के भंवर में फंसते चढ़ावा चोरों का आका आखिर कौन है, इससे जानने के लिए पूरा देश अयोध्या की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। चढ़ावा चोरी पर महागठबंधन, राम दरबार में चंपत के चेले। जिस राम मंदिर के लिए सदियों का इंतजार हुआ, जिसके एक एक पत्थर में करोड़ों सनातनियों की आस्था और पसीना छिपा है, आज उसी राम मंदिर के पवित्र खजाने पर गिद्धों की नजर पड़ चुकी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अब पाप का घड़ा फूट चुका है। जरा देखिए सबसे ताजा अपडेट आखिर क्या है। चोरी, जांच और 6 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। 6 जुलाई
चंपत राय का चैप्टर क्लोज। अब सबकी निगाहें टिकी है 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने इस मीटिंग को पहले ही बुला लिया है। इस मीटिंग के 3 सबसे बड़े और कड़े एजेंडे हमारे। कौन है असली चोर? एसआईटी के रडार पर मास्टरमाइंड। पहले देखिए आज पुलिस ने कैसे चढ़ावा चोरी के एक आरोपी को जेल से निकाला और उसे उस जगह पर ले गई जहां चंदा चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। ये 14 कोसी परिक्रमा रोड है। बताया जा रहा है यही वो जगह है जहां राम मंदिर में मिले दान और पैसों का बंटवारा किया जाता था। आरोपी अविनाश शुक्ला खुद अयोध्या पुलिस को इस ठिकाने पर ले आया। लाल कपड़े में दिख रहा यह शख्स अविनाश शुक्ला है जिसे लेकर पुलिस यहां पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट ठिकाने से पुलिस के हाथ बहुत अहम सबूत लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यहां छिपाए गए कीमती सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिए। 14 कोसी परिक्रमा रूट के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाने से पहले मुख्य आरोपी अविनाश को अयोध्या पुलिस उस ठिकाने पर भी लेकर गई जहां वो खुद रहता था। अयोध्या का ये योग आश्रम, यही वो जगह है जहां से चंदा चोरी के 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस टीम के साथ इस तस्वीर में भी आपको अविनाश शुक्ला लाल कपड़े में दिखाई दे रहा होगा जिसने गमछे से अपना मुंह छिपा रखा है। इसी योग केंद्र से पुलिस को 20 लाख रुपए मिले थे। यानी पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ रही है। जहां पैसों का बंटवारा होता था वहां से लेकर जहां पैसे छिपा कर रखे जाते थे वहां तक चढ़ावा चोरी के सच को सामने लाने के लिए अब हर एक सीक्वेंस को जोड़ा जा रहा है। उधर टेक्निकल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल चैट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दावा है कि मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे का जिक्र है। यानी आरोपी मोबाइल में चढ़ावा चोरी की रकम को बांटने की बात कर रहे थे। यह आरोपियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकता है। भाई बिल्कुल डर है भाई, बुलडोजर चलेगा तो अब 7 साल पुराना बना मकान हो गया है और कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो फिर कुछ ऐसे करें कि जो है और किसी मकान को कोई क्षति ना पहुंचे। लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन होना चाहिए आपके साथ? अब इसके अलावा ऑप्शन हम यही निवेदन करेंगे कि इसको नीलाम करके मैक्सिमम पैसा जो भी मिले मंदिर का पैसा मंदिर के खाते में डाल दें। हाँ। भगवान का पैसा भगवान खाते में चला जाए, ये भी एक मतलब कि उचित तरीका